नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन। जैसा आप जानते हैं, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन पुरानी पेंशन बहाली के लिए पूरे देश में नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के नाम से आंदोलन चला रही है। और अभी हाल ही में हमने 17 नवंबर को जो जंतर मंतर पर एक रैली की थी, उसके बाद 18 नवंबर को भारत सरकार के संज्ञान के बाद हम लोग वित्त मंत्रालय पहुंचे उस ज्ञापन को देने के लिए, जहां उच्च अधिकारियों को हमने वो ज्ञापन सौंपा। उस ज्ञापन में हमने 2 प्रमुख मांगे लिखी हुई थी। तो उसको लेकर के कई सारे साथियों के मेरे ट्विटर पर भी कमेंट आए कि वो पहली मांग क्या है। कुछ लोगों को शायद उसको समझने में दिक्कत हुई और कुछ लोगों ने कहा ये 30 मार्च 2021 का आखिर गजट क्या है। तो आज मैं आपके साथ उन दोनों प्रमुख मांगों को डिस्कस करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों, हमने उसमें बड़ा स्पष्ट तरीके से लिखा है, आपको पता होना चाहिए कि 30 मार्च 2021 से पहले अगर कोई कर्मचारी सेवा काल में मर जाता था या फिर डिसेबल यानी अशक्त हो जाता था, तो उस केस में उसके परिवार को कर्मचारी अंशदान या सरकारी अंशदान में से कुछ भी नहीं मिलता था। और जो उसको पेंशन मिलती थी, 50% पेंशन केवल तब मिलती थी जब मरने वाले की नौकरी 7 साल की हो चुकी होने के बाद उसकी मौत हुई हो। अगर 7 साल से पहले उसकी डेथ हो गई तो उसके परिवार को केवल 30% पेंशन मिलने का प्रावधान था। लेकिन दुर्भाग्य से हजारों लोगों की मौत हुई, कोरोना काल के दरमियान भी हुई, लेकिन ना तो उनको पेंशन मिल पाई, ना 30% मिल पाई, ना 50% मिल पाई, और ना ही उनको कर्मचारी वाला अंशदान मिला, ना सरकार वाला अंशदान मिला, बल्कि वो सारा पैसा सरकार ले लेती थी। तो जब कोरोना काल के दौरान हम लोगों ने दिल्ली में 543 लोगों की डेथ का आंकड़ा भारत सरकार के पास रखा, तो उसके बाद भारत सरकार ने एनपीएस में 30 मार्च 2021 को एक बड़ा बदलाव किया और सभी कर्मचारियों के लिए एक विकल्प की सुविधा दे दी। तो 30 मार्च 2021 को जो गजट आया, जिसका नाम है सीसीएस रूल्स 1972 एनपीएस इंप्लीमेंटेशन 2021, ये उसका पूरा नाम है। तो उस गजट के अनुसार ये प्रावधान किया गया कि अब हर कर्मचारी को जब भी वो सेवा में आएगा या फिर रिटायरमेंट के पहले कभी भी वो 2 में से एक विकल्प का चयन कर लेगा और उस विकल्प को जितनी बार चाहे वो बदल भी सकता है, उसकी कोई बंदिश नहीं है। उसमें से पहला विकल्प होगा वो ओपीएस का होगा, यानी किसी की अगर डेथ हो जाती है या कोई कर्मचारी जो एनपीएस वाला कर्मचारी है कभी भी वो डिसेबिलिटी का शिकार हो जाता है, अपंगता का शिकार हो जाता है, अशक्तता का शिकार हो जाता है, तो ऐसे केसेस में उसके परिवार को ओल्ड पेंशन स्कीम के सारे लाभ मिलेंगे। यानी कि जो कर्मचारी का पैसा जितना डिडक्ट हुआ है 10% के रूप में, ब्याज सहित वो पैसा उसके परिवार को दे दिया जाएगा। और ये भी नहीं देखा जाएगा कि उसकी नौकरी कितने साल की हुई थी, अभी वो कितने साल की नौकरी कर पाया था। उसके परिवार को 50% पेंशन जो कि ओपीएस के तहत मिलती थी, वही पेंशन डियरनेस अलाउंस के साथ उसके परिवार को मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये था पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये था कि अगर वो चाहे, उसको लगता है कि उसके पास बहुत बड़ा फंड इकट्ठा हो गया है, तो वो चाहे तो दूसरा ऑप्शन ले सकता है। दूसरा ऑप्शन उसे हम एनपीएस ऑप्शन कहते हैं। उसमें क्या है, टोटल कॉर्पस का 20% परिवार को मिल जाएगा और 80% कॉर्पस की एन्युटी बनानी पड़ेगी, फिर उससे जितनी पेंशन बनेगी वो पेंशन मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि एनपीएस को बिना खत्म किए हर कर्मचारी के लिए डेथ और डिसेबिलिटी के केस में ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प लागू कर दिया गया था, वो हमेशा के लिए मौजूद है। तो हमने जो 18 नवंबर को भारत सरकार को जो अपना ज्ञापन दिया है, उसमें पहली डिमांड ये की है कि 30 मार्च 2021 के गजट के अनुसार जो विकल्प की सुविधा डेथ और डिसेबिलिटी के केस में दी है, उसी सुविधा को, उसी विकल्प को आप हमें रिटायरमेंट पर भी दे दो। ऐसा करने से क्या होगा कि रिटायरमेंट पे मिल जाएगा तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर भी मिल जाएगा और स्वैच्छिक यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट, तीनों पे मिल जाएगा। यानी कि हमारा कर्मचारी जब भी रिटायर हो या उसे 56 जे के तहत जब भी रिटायर कर दिया जाए या फिर वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ले, तो हर उस केस में ऑप्शन 1 यानी कि कर्मचारी अंशदान ब्याज सहित बिल्कुल जीपीएफ के तौर पे, जीपीएफ की तरह उसको वापस कर दिया जाए। पहली तो ये हो जाएगा। दूसरा उसमें ये हो जाएगा कि जब भी वो रिटायर होगा, अगर उसने 20 साल की नौकरी की है तो उसको 50% पेंशन, और 20 साल से कम अगर उसकी नौकरी है तो उसी अनुपात में थोड़ी कम पेंशन। तो कहने का मतलब यह है कि उसे ओपीएस का लाभ पूरी तरीके से मिल जाएगा। दूसरा हमने ये कहा है दूसरे ऑप्शन में कि जो पेंशन की जो कैलकुलेशन की जाए वो 25 साल की बजाय 20 साल पे की जाए। यानी 50% जो पेंशन का फार्मूला है वो 25 साल की सेवा के बदले 20 साल की सेवा पर ही दिया जाए, और वॉलंटरी रिटायरमेंट भी 20 साल की सेवा पर से ही शुरू किया जाए, ताकि उसे 20 साल की बाद वीआरएस लेने के बाद तुरंत पेंशन मिलना शुरू हो जाए, उसके लिए उसको इंतजार ना करना पड़े। तो ये 2 प्रमुख हमारी मांगे थी जो हमने 18 नवंबर को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में अपने ज्ञापन को सौंपा है। उसमें कुछ लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी समझने में कि ऑप्शन 1 क्या है। तो बिल्कुल उसमें क्या है कि हमारा फोकस ये नहीं है कि सरकार पहले एनपीएस को खत्म करे या यूपीएस को खत्म करे तो पेंशन बहाल करे। हमारा टारगेट है ओपीएस बहाल हो, वो चाहे एनपीएस यूपीएस खत्म करके हो, चाहे एनपीएस यूपीएस को ओपीएस में बदल करके हो। मेन एजेंडा है ओपीएस बहाली का, वो होना चाहिए। और अगर विकल्प 1 जो हमारे मांग 1 है 30 मार्च 2021 के गजट के अनुसार, वो अगर हमें विकल्प दे दिया जाता है तो आज से ही सभी कर्मचारियों को ओपीएस, हूबहू ओपीएस अपने आप मिल जाएगी, बिना एनपीएस को खत्म करे भी मिल जाएगी। अगर सरकार डेथ और डिसेबिलिटी पे दे सकती है तो रिटायरमेंट पे भी दे सकती है। आप सोचो जरा कि एक आदमी 30 साल की नौकरी करने के बाद रिटायर हुआ है, उसको ओपीएस नहीं मिलेगी। एक आदमी 5 साल की नौकरी करके डिसेबल हो गया है, उसकी डेथ हो गई, उसके परिवार को ओपीएस भी मिलेगी, पैसा भी मिल जाएगा। तो एक आदमी मान लीजिए एक दिन पहले उसकी डेथ हो गई रिटायरमेंट से, उसको भी मिल जाएगा।
लेकिन एक आदमी नौकरी पूरी करके रिटायर हो रहा है तो उसको सरकार को देने में क्या दिक्कत हो सकती है। तो ये बड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट है जिसको हमने भारत सरकार के सामने रखा है, और हो सकता है बहुत जल्दी हमारी फिर से अधिकारियों के साथ मुलाकात हो, हम इस पॉइंट को फिर से वहां पर रेज करेंगे और इस सबको लेकर के आएंगे। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत पूरे देश के 91 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली का विकल्प हर हाल में बहुत जल्द दिला करके रहेगी, यही हमारी प्रतिबद्धता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।